डेट में आईएएस ऑफिसर एक शूद्र व्यवस्था में आता है क्योंकि वो सर्विसेज दे रहा है। आज की डेट में एक सैनिक जो है वो क्षत्रिय अवस्था में आता है। एक ब्राह्मण, एक टीचर जो टीचिंग का काम करता है वो ब्राह्मण अवस्था में आता है, और जो व्यवसायी है वो वैश्य अवस्था में आता है। जातिगत जाति नहीं है हमारे संसद में। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं N24 न्यूज़। जिस तरीके से जो राहुल गांधी जी हैं, जो निर्मला सीतारमण जी ने हलवे के साथ जो उन्होंने जो बजट निकाला था उसमें हलवे का हवाला कहते हुए राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ओबीसी को कितना गया, एससी को कितना गया, एसटी को कितना गया। जातिगत जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस देश में। जो पार्लियामेंट में आप देख रहे हो कि पार्लियामेंट चलने नहीं दी जा रही जाति जनगणना को लेकर। राहुल गांधी जी ने बयान भी दिया है कि एक बार बस हमारी सरकार आने दो, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हमारे साथ एक पॉलिटिकल एनालिसिस है जो करती है इन चीज़ों को कि जातिगत जनगणना होना कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? आपको क्या लगता है पॉलिटिकल ये जो चीज़ें चल रही हैं एक अपनी राजनीति के लिए जातियों में तोड़ना कितना सही है? भारतीय सनातन संस्कृति में जातिवाद नहीं है। हिंदू संस्कृति में जातिवाद नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था आपके कर्म के आधार पर है। अगर आप ब्राह्मण उक्त कर्म करते हैं तो आप ब्राह्मण वर्ण के, अगर आप क्षत्रिय उक्त वर्ण करते हैं तो आप क्षत्रिय हैं, और अगर आप शूद्र का काम करते हैं, शूद्र यानी कि सर्विसेज देना। आज की डेट में आईएएस ऑफिसर एक शूद्र व्यवस्था में आता है क्योंकि वो सर्विसेज दे रहा है। आज की डेट में एक सैनिक जो है वो क्षत्रिय अवस्था में आता है। एक ब्राह्मण, एक टीचर जो टीचिंग का काम करता है वो ब्राह्मण अवस्था में आता है, और जो व्यवसायी है वो वैश्य अवस्था में आता है। जातिगत जाति नहीं है हमारे संसद में। जाति तो बाद में बनी है। अब कोई कहीं कहाँ का रहने वाला है तो उस एरिया के हिसाब से जाति बन गई है। अपने आप इसको और उसको पहले तो मुगलों ने उसका बीज रोपण किया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसको उस पर रोटियाँ सेकी, और आज वही अंग्रेज़ों की बनी हुई कांग्रेस है। इंदिरा गांधी जी ने अपने टाइम पे जब वोट मांगी थी तो मांगी थी जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। आज वही हाथ पूछते पूछते हर माइक वाले से भी पूछते, भैया तेरी जाति क्या है? 70 साल हलवा आपने खाया सत्ता का, आज हलवा खाने वालों की जाति पूछ रहे हैं। वहाँ पे जो बैठे हैं ना अधिकारी, वो किसी जाति के नहीं हैं, वो अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता के दम पर वहाँ बैठे हैं। अगर आज आपको जाति के नाम पे देश को बांटना है, आप पूछिए कि अधीन कौन है, किसके पास शोषण हो रहा है, किन वर्गों का शोषण हो रहा है, कौन वंचित है, किसके पास सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, किसको शिक्षा का अभाव है, किसको व्यवस्थाओं का अभाव है। उनका वो अभाव की आप जनगणना करिए, आर्थिक जनगणना करिए, आर्थिक रूप से देखिए कि कौन सक्षम है, कौन असक्षम है। आप सामाजिक रूप से जनगणना करिए कि कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा है, समाज को जी नहीं पा रहा है, समाज के साथ जुड़ नहीं पा रहा है, और कौन समाज को आगे लेके जा रहा है। जाति में बांट के क्या करना चाहते हैं, और इस जाति में बांट के केवल देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप शिक्षा की जनगणना करिए, कौन अशिक्षित है, कौन पूर्ण है। आप रोजगार की आप देखिए कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने रोजगार हैं, किसको कैसी स्किल देनी है। क्वालिटी सिटीजनशिप को बनाइए ना। कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी को ट्रोल करने में लगी हुई है कि जो बीजेपी है वो जातिवादी पार्टी है और सबसे जातियां पूछ रही है। अरे मैं पहले राहुल जी, अभी मैं राहुल जी से पूछना चाहती हूँ अपनी जाति। अगर आप जातिगत जनगणना चाहते हैं तो मुझे आपकी जाति तो पूछनी पड़ेगी ना। मैं आपकी जातिगत जनगणना कैसे करूँगी अगर आप मुझे अपनी जाति नहीं बताएंगे? तो राहुल जी अपनी जाति बताते हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है या हिंदू हैं, बता दें। उससे पहले कोई और जाति उन्होंने ईजाद करी हो तो वो बता दें कि उनके साथ कितनी जातियां हैं। तो इस प्रकार से देश को बांटना, और ये देश को जागने की आवश्यकता है। आपको योग्यता के दम पर आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। आप एक योग्य व्यक्ति होता है 0.0001% से पीछे रह जाता है, क्योंकि एक पिछड़ी जाति को आप उसको पिछड़ी जाति को सुविधाएं दो, बराबर की सुविधाएं दो, फिर कंपटीशन करो, बजाय कि एक कम सुविधा वाले व्यक्ति को आप उसको दे दो। अगर उसकी योग्यता नहीं होगी, आप जाएंगे क्या एक डॉक्टर के पास? क्या उसको जाति देख के जाते हैं क्या? मैं आपसे पूछती हूँ। खून चढ़ता है तो एक काम करिए ना, ब्लड बैंक की बोतलों में जातियों का नाम लिख दीजिए कि मुसलमान को मुसलमान का खून चढ़ेगा, हिंदू को हिंदू का चढ़ेगा, किसी की भी जाति को चढ़ेगा। चढ़वाएंगे क्या ये लोग? ये सारे के सारे राजनेता ये पूछते हैं कि क्वालिटी जब देखते हैं तो ये सिर्फ उसकी योग्यता देखते हैं कि कितना अच्छा डॉक्टर है, कितना अच्छा सर्जन है। कि मुझे O पॉजिटिव चाहिए तो O पॉजिटिव ही चढ़ेगा,
वहाँ पे हिंदू का खून हो, मुसलमान का हो, और खून की कोई जाति नहीं होती। ये इंसान, इंसानियत और इंसान की जो पूरी आधार है उसको बांटने का काम है राजनीतिक दल करते हैं। आज तो बात आई है कि रेप विक्टिम 12 साल की बच्ची का रेप हुआ है, उस अवधेश कुमार, क्या नाम है, जो अवधेश प्रसाद फैज़ाबाद जीते हैं तो बोलते हैं अयोध्या जीते हैं, जबकि अयोध्या हार गए हैं। उसके बाद ट्रॉफी में लेके अखिलेश जी का साया नहीं दिखेगा, लेकिन ये ट्रॉफी मैन लेके घूमते हैं फैज़ाबाद का सांसद। आज उसी के जानकार ने किया तो ये पूछते हैं कि रेप विक्टिम का डीएनए टेस्ट करवाओ। डीएनए टेस्ट उस इंसान का कराओ जिसने संसद के पटल में बोला था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उस विचारधारा का कराओ कि जिस विचारधारा ने 12 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। आज आप 12 साल की बच्ची के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर आप डीएनए टेस्ट करा रहे हैं। उनसे पूछिए ना, जब समाजवादी की सरकार थी तो कितना रेपिस्टों का डीएनए टेस्ट करवाया था आपने उस समय। तो इस तरीके से, और कहाँ गई हैं आज डिम्पल यादव जी, मौन हो गए, जम गई नहीं, प्रियंका जी जम गई, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और 12 साल की बच्ची, अगर ये प्रियंका गांधी की बच्ची होती तो चुप रहती, ये डिम्पल यादव की बच्ची होती 12 साल की, उसका रेप होता तो ये चुप रहती। आपका नाम क्या था मैम? डॉक्टर नीति शर्मा। तो आपने देखा कि जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि जातिगत जनगणना है वो क्यों ज़रूरी नहीं है, और जातिगत जनगणना से क्या क्या होने वाला है आने वाले भविष्य में। शायद अब जो चीज़ें होंगी वो बदल जाएंगी। जिस तरीके से कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जो जातिगत जनगणना है वो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप हमारे साथ देखते रहे N24 न्यूज़। धन्यवाद।